नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और पंचायत चुनाव के रण के लिए आज पहली चरण में वोटिंग होने वाली है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदाता जो है आज पहले चरण के लिए वोट डालते हुए नजर आएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है और मतदान के लिए 2119 केंद्र बनाए गए हैं। 930 प्रत्याशी चुने जा चुके हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया है और अब से कुछ वक्त बाद पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में एक बार फिर गांवों की सरकार चुनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नेताओं के दावों और वादों के बाद अब जनता की ताकत दिखाने की बारी है और शुक्रवार से इसकी शुभ शुरुआत भी होने वाली है। पहले चरण के मतदान के लिए सभी 10 जिलों के 12 प्रखंडों में तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव कर्मचारी भी ईवीएम, बैलेट बॉक्स और बाकी मतदान सामग्रियों के साथ लोकतंत्र के महापर्व को पूरा कराने के लिए तैयार हैं। मतदान वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। पहले चरण के रण में शुक्रवार को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होने जा रहा है, जिसमें रोहतास के दावत और संझौली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय में मतदान होना है, जबकि नवादा के गोविंदपुर, औरंगाबाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के काकू, अरवल के सोनभद्र, बंशी सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और बांका के धुरैया प्रखंड में जनता गांव की सरकार बनाएगी। पहले चरण के रण में 15,328 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनमें 930 प्रत्याशी चुनाव से पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि पहले चरण के मतदान के लिए 2119 केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में डबल वोटिंग रोकने के लिए विशेष तैयारी भी की गई है। डबल वोटिंग नहीं हो, इसलिए प्रत्येक बूथ पर बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए भारत सरकार का एक उपक्रम है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है, इसको नॉमिनेट किया गया है। और उसी प्रकार से प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो मतदान चलेगी और जो मतदान की प्रक्रिया होगी उसकी लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि ग्राम कचहरी के 2 पदों पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के पदों के चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। प्रत्याशियों को अपनी किस्मत और जनता को अपने नए जनप्रतिनिधि के फैसले के लिए इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हर फेज की वोटिंग के एक दिन बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी मतदान के 48 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी हवा रही और किसकी हवा निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज से बिहार पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है और आज से शुरू हो रहे पहले चरण के मतदान को लेकर मतदान केंद्रों पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर ही मतदान करने की अनुमति दी गई है। 6 पदों पर होने वाले मतदान को लेकर 6 अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। जहानाबाद, तो देखिए, जहानाबाद के काको प्रखंड की बूथ संख्या 38 से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज से बिहार पंचायत चुनाव का आगाज हो रहा है और पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होना है और अभी हम हैं जहानाबाद के काको प्रखंड के बूथ संख्या 38 पे और यहाँ पे देखिए कि यहाँ चुनाव से ठीक पहले की जो तैयारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने कामों में लगे हैं। जो मॉक पोल जो है उसकी शुरुआत है, मॉक पोल यहाँ पे किया जा रहा है और मॉक पोल के जरिए जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि ईवीएम मशीनें जो है वो ठीक ढंग से काम करती है। लेकिन अब जरा तस्वीर देखिए कि आम चुनाव से पंचायत चुनाव का जो तस्वीर है वो कितनी अलग होती है। 6 पदों पे चुनाव होना है, जिसमें से 4 पदों के लिए जो है वो ईवीएम के जरिए होना है, जबकि 2 पद पंच और सरपंच 2 ऐसे पद हैं जहाँ पे बैलेट पेपर से डाला जाएगा। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पे जो बॉक्सेस लगाए गए हैं
कि ग्राम पंचायत सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, ये 4 यहाँ पे ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। अच्छा, मॉक पोल आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस बार जितने लोग आएंगे वो मास्क पहन के आना जरूरी है। कोरोना का देखते हुए क्या क्या तैयारी? जी कोरोना को देखते हुए सभी लोगों को सजेस्ट किया गया है कि मास्क जो है सो पहन के आना है, ठीक ना। एक सामने जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और यही सब सारा चीज मैंने साथ। बायोमेट्रिक की भी इस बार व्यवस्था कही जा रही है। बायोमेट्रिक का कहाँ पे प्रोसेस है, कैसे देख रहे हैं? बायोमेट्रिक के लिए अलग से स्टाफ हैं, अलग से कर्मी हैं, वो आएंगे। तो बायोमेट्रिक जो है वो भी पहली बार यहाँ के इस बार के पंचायत चुनाव में देखा जाएगा, जहाँ पे बायोमेट्रिक ढंग से थंब इम्प्रेशन लगा करके यहाँ पे जाना जाएगा, उसकी जो पहचान है वो की जाएगी ताकि वोकस वोटिंग नहीं हो पाए। तो यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं, बस इंतजार है 7 बजे और लोग यहाँ पे पहुंचे और पंचायत चुनाव जो है उसका मतदान शुरू हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 जहानाबाद। तो देखिए, मुखिया सरकार यानी कि आज जब पहले चरण में वोटिंग होनी है तो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बात कर लीजिए या फिर बोगस वोटिंग ना हो पाए, इसे लेकर के ये तमाम सुरक्षा इंतजाम जो है वो पुख्ता तरीके से। और इस वक्त इंतजार 7 बजने के साथ ही वोटिंग की जो शुरुआत हो जाएगी। 6 पदों पर ये वोटिंग होने वाली है। इन 6 पदों में आपको ये बताते चलें कि पहली बार जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो वोटर यहां पर पहुंचे वो बोगस वोटिंग न कर पाएं। और इसे सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता हुआ ईवीएम के जरिए इस बार चुनाव जो है वो कराए जाएंगे और साथ ही साथ बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा। लेकिन इससे पहले आपको ये भी जानकारी देते चलें कि चूंकि कोरोना का वक्त है, कोरोना काल है और ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल की अनिवार्यता यहां पर भी सुनिश्चित की गई है। जो लोग यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे उन सभी लोगों को यह कहा गया है कि बिना मास्क के इस्तेमाल किए आप बूथ पर नहीं जा सकते हैं, अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम तैयारियां इस वक्त सामने हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव को देखते हुए शराब माफिया कितने सक्रिय हैं इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। प्रशासन शराबबंदी को लेकर सख्ती दिखा रहा है तो अब पंचायत भी शराबबंदी को लेकर सख्त और जागरूक हो चुके हैं। शराबबंदी को लेकर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है, जहां मधुबन गांव में पंचायत लगी, लेकिन इस बार पंचायत ने कोई तुगलकी फरमान नहीं सुनाया, बल्कि शराब बेचते और पीकर हंगामा करने वालों पर जुर्माना लगाकर उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल यहां के ग्रामीण शराब की अवैध बिक्री और शराब पीने वालों से त्रस्त थे। ऐसे में पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि शराब बेचने वालों पर 5,000 जुर्माना, जबकि पीकर हंगामा करने वालों पर 1,100 का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। शराबबंदी के खिलाफ लोग पंचायत में क्या निर्णय लिया? पंचायत में यही निर्णय लिए गए हैं कि सर जो शराब गांव में बनाता है उसके ऊपर 5,000 और शराब जो पी के उत्पाद बजाता है उसको 1,100 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। उसके साथ उसके ऊपर कानून कार्रवाई भी होगा। गांव में ढोल पिटवाकर शराब माफियाओं को चेतावनी भी दी जा रही है कि शराब की अवैध बिक्री बंद करो, नहीं तो अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। इतना ही नहीं, जिले के तमाम पंचायत के लोगों को इस तरह की पहल करने की अपील भी की जा रही है। जिले की एसपी ने भी इस पहल की तारीफ की है। शराबबंदी हमारे राज्य में की गई है और जब तक हमें पूरी तरीके से पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम 100% सफल नहीं हो सकते। तो ये मधुबन गांव के बारे में जो पता चला है कि उनकी एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें वो जुर्माना भी लगा रहे हैं और साथ साथ में पुलिस को सूचना देने की भी बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग सक्रिय है, लेकिन अगर लोग और गांव की पंचायत इस तरह से जागरूक हो जाएं, तो वाकई बिहार पूरी तरह से शराब मुक्त हो जाएगा। अनुभव कुमार, न्यूज़ 18 सहरसा। का जुर्माना लगेगा और जो व्यक्ति शराब पीकर समाज के अंदर हुड़दंग करते हैं।
तो मुंगेर में भी पंचायत चुनाव को लेकर के व्यापक तैयारी की गई है। पहली बार मतदाता पंचायत चुनाव में 2 पदों के लिए ईवीएम से मतदान करने वाले हैं। फर्जी वोटरों पर अंकुश लगाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। तैयारी का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में 10 पंचायतों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान होना शुरू हो जाएगा। उसके लेके अभी से ही जो पीठासीन पदाधिकारी है, जो बूथों पे तैयारी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पहली तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो बूथों पे है अभी से ही कई जवान जो है, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हो गए हैं ताकि चुनाव जो हो शांतिपूर्ण ढंग से हो। साथ में बता दूं कि ये पहला चांस है जबकि पंचायत चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिसको लेके ईवीएम सीलिंग तथा मॉक पोलिंग की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं। जो पीठासीन पदाधिकारी जो पोलिंग बूथ पे जो स्टाफ है वो ईवीएम को सही करने में तथा पोलिंग जो मॉक पोल होता है उसकी जो पद्धति होती है उसमें लगे हुए हैं ताकि समय जो है चुनाव जो है वो स्टार्ट हो सके और शाम 5 बजे तक जो मतदान चलना है, शाम 5 बजे तक जो मतदान होना है वो बिल्कुल ही पीसफुली हो सके। साथ में ये पहला चांस होगा जब लोग जो है बोगस वोट डालने के लिए, उससे बचने के लिए जो है पहला फर्स्ट चांस जो है बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं जो बायोमेट्रिक्स के लिए भी जो है वो यहाँ पे लगे हैं, उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उसके बाद ही वो अपना मतदान कास्ट कर सकेंगे। क्या क्या व्यवस्था, कैसे काम होगा इस पे? पहले सबसे पहले जो है पर्ची लेके आया जाएगा, उसका जो भी नंबर क्रमांक होगा वो डाला जाएगा। डालने के बाद उनका नाम वगैरह आने के बाद उनका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होगा उनके फेस के साथ उनका जो पर्ची है और जो डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो खींचा जाएगा। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा जो वो वोट डाल सकेंगे। आपने देखा कि ये बायोमेट्रिक्स जो है बोगस वोट रोकने के लिए लगाया गया है। 110 बूथ जो है सभी बूथों पे ये बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है ताकि जो है बोगस वोट ना डले और पंचायत चुनाव जो है पीसफुल हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखिए आज से इस पहले चरण की शुरुआत वोटिंग के जरिए हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और ये पहली बार है। इससे पहले प्रखंड स्तर पर मतगणना होती थी, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल चुकी है। पंचायत चुनाव में पहली बार जो मतगणना होगी जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालयों में होगी। आज जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के ठीक 1 दिन बाद, पहले चरण की वोटिंग के खत्म होने के ठीक 1 दिन बाद मतगणना कराई जाएगी और पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद 26 से 28 सितंबर के बीच मतों की गिनती भी हो जाएगी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसे सुनिश्चित किया जाता हुआ कि तमाम इंतजाम पुख्ता तरीके से हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बोगस वोटिंग ना हो सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। कोरोना काल के मद्देनजर तमाम सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मतदाताओं को जागरूक किया गया है। वोटिंग करने के लिए जब वो वोट पर पहुंचेंगे, इन बूथों पर पहुंचेंगे तो मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, ये भी सुनिश्चित किया जाता हुआ। और फिलहाल आपके सामने बताते चलें, सुबह 7 से 5 बजे तक गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये तमाम तैयारियां की हुई हैं। आपको किसी तरह की वोटिंग से जुड़ी कोई समस्या हो रही है या फिर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इसे लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बैलेट पेपर के जरिए इस बार देखिए पंच और सरपंच का चुनाव होने वाला है। लोग अपने पंच और सरपंच को चुन पाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर SC/ST थाना प्रभारी नित्यानंद पासवान को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धू चौक मोहल्ले में थाना प्रभारी एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। जब बच्ची की मां ने इसका विरोध किया तो थाना प्रभारी उनके साथ भी बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग जो थे वो आक्रोशित हो गए और थाना प्रभारी को बंधक बना लिया गया। थाना प्रभारी को छुड़ाने पहुंची सहायक थाना पुलिस की गाड़ी को भी लोगों ने घेर लिया और जमकर प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। किसी तरह से पुलिस जो है थाना प्रभारी को लोगों के चंगुल से निकालकर बाहर ले जाती है। स्थानीय लोग थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम जा रहे थे वहाँ घर,
नानी के यहाँ से, तो है ना वो लड़का, वो आदमी हमको पेट छुआ, बोला कौन सी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, हम बोले नानी कैसे कहाँ जा रही है, तो हम बोले घर, बोला नाम कौन सी है, तो हम बोले, तो हमको कच्ची तरफ ले गया, बहन खोला, बच्चा हाँ अकेले थी, मोहल्ले में नानी घर है, मोहल्ले में दादी घर है, तो घर से नानी घर से अपने घर जा रही थी, 2-4 आदमी गजा पी के उधर से दारू पी के घूम रहे थे, वन विभाग के कोई साहब भी थे, उसके पीछे बच्ची को पूछा गया, रोका, बोला क्या नाम है बाबू, कहाँ गई थी, तो नानी क्या कहाँ जा रही है, तो घर, तो असगर को पहचानती है, तो हाँ, तो कौन लगेगा, तो मामा, तो तू तो मेरा ही भांजी है, ऐसे करके उसको गोद में लिए, 2 रुपया दिए, आज जब बच्ची नहीं ली तो बोली कितना लेगी, 50 रुपया लेगी, 100 रुपया लेगी, उसको और बगल में जंगल था, वहाँ ले जाकर उसका पेट के ऊपर हाथ फेर रहे थे, बच्ची किसी तरह छोड़ा के भागी मेरे पास, हमको बोली। बिहार की राजधानी पटना में बालू की अवैध मंडी लगती है, वो भी प्रशासन की नाक के ठीक नीचे। गंगा ब्रिज के नीचे सैकड़ों नावों पर बालू ढोई जाती है, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला सोया हुआ है। पिछले दिनों बालू के काले कारोबार को लेकर 40 से ज्यादा अधिकारियों पर एक्शंस लिए गए, कई की संपत्ति भी अटैच की गई, लेकिन ये कारोबार अब भी जारी है, जिससे पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बालू की चोरी नहीं बल्कि सरासर डकैती है, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन बालू से नदी नावों को गिन नहीं पाएंगे। सैकड़ों से ज्यादा नावों पर बालू की ढुलाई हो रही है। इस कारोबार में सैकड़ों लोग शामिल हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर पटना से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के उत्तरी छोर की है, जहां रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बालू लदी नावों को नदी किनारे लाई गई है। नाव से बालू निकालकर मजदूर ट्रैक्टर पर लोड कर रहे हैं और उसके बाद ट्रैक्टर बालू घाटों से निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह बालू के टीले भी आसपास नजर आ रहे हैं। भारी मात्रा में बालू को स्टोर कर रखा भी गया है। सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में बालू खनन पर रोक है। गंगा नदी में वैसे भी बालू खनन पर पहले से प्रतिबंध है। मतलब कानून तो है, लेकिन ठेंगे पर। सवाल यही पैदा होता है, जब खनन विभाग ने बालू खनन पर रोक लगाई हुई है और अक्टूबर महीने से बालू खनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी फिर से, तो इस सितंबर महीने में दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन क्यों हो रहा है? क्या जो बालू माफिया हैं उनको पुलिस का और प्रशासन का संरक्षण है कि बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन किया जा रहा है? ये तस्वीर वाकई में हैरान करती है। ये कोई रात की तस्वीर नहीं है, ये दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन किया जा रहा है। और कोई एक दो नहीं, कई बोट्स लगे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई नावें हैं यहाँ पर और इन नावों में बालू को लोड करके गंगा नदी से लाया जाता है और उसके बाद ट्रैक्टर के सहारे उसको अनलोड किया जा रहा है और फिर यहाँ से दूसरी जगहों पर बालू भेजा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पीले सोने का काला कारोबार चल रहा है, उसके बगल में ही गंगा ब्रिज थाना है, लेकिन पुलिस इस सच्चाई से आंखें मूंदे बैठी है, मूक दर्शक बनी हुई है। न्यूज 18 ने जब बालू की इस डकैती पर पुलिस से सवाल पूछा तो पुलिस के पास जवाब की शक्ल में शब्द नहीं थे। उसके नीचे बालू का जो खनन हो रहा है, ये आप ही के जुडिक्शन में पड़ता है? हम ही का कार्रवाई करते हैं। क्यों हो रहा है खनन, जबकि अभी हाँ कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? दिन दहाड़े अभी खनन चल रहा है, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नाव लगी हुई है, बालू का खनन हो रहा है। तो अब सवाल है कि क्या बालू माफिया में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस की मिली भगत से काला कारोबार चल रहा है? दिन के उजाले में पीले सोने का काला कारोबार कैसे चल रहा है? जहां की ये तस्वीर है, वहां से कुछ ही दूरी पर पटना में खनन विभाग के तमाम अफसर बैठते हैं। खनन मंत्री जनक राम का कार्यालय भी पटना में ही है, जो समय समय पर बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन उन दावों में कितना दम है, इसका जवाब इन तस्वीरों में अपने आप मिल जाता है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर कंकड़ बाग में निजी क्लिनिक में मारपीट की गई है। असामाजिक तत्वों ने ये मारपीट की है। कंकड़ बाग में निजी क्लिनिक जहां पर मारपीट हुई है, असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है इस मारपीट में। 2 कर्मचारी इस दौरान घायल हो गए। 40,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और मारपीट के दौरान 2 कर्मचारी घायल हुए। असामाजिक तत्वों की तरफ से मारपीट की बात सामने आती हुई। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर कंकड़बाग इलाके में निजी क्लिनिक में मारपीट हुई है। देखिए, जो कर्मचारी घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज होता हुआ सामाजिक तत्वों की तरफ से बताया जा रहा है कि मारपीट की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।